नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थिंक रेशनल पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने एक बात कही थी, नो वन टेल्स द ट्रूथ। कोई सच नहीं बताता, और यही सच है। इस दुनिया में कुछ बात ऐसी होती है जिन्हें हम सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं हैं, कभी सवाल नहीं उठाते, क्योंकि हमें लगता है शायद यही सच है। आज हम उसी सोच का अगला दरवाज़ा खोलने वाले हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। हम सब तैयार हैं आपसे सुनने के लिए आज का असली विषय क्या है और ये सच हम सब के लिए क्यों ज़रूरी है। धन्यवाद आपका इस मंच पे मुझे फिर से मौका देने के लिए। धन्यवाद आपके श्रोतागणों का जो हमें सुनने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ने वाले हैं। देखिए, हम पिछले एपिसोड में बात किए थे, एक सच के बारे में बात किए थे कि कैसे झूठ परोसा जा रहा है और सही सच क्या होना चाहिए और उसके चलते समाज में क्या सुधार आ सकता है। उसी पहलू को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक और टॉपिक को हाईलाइट करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि वो क्या सच है जो छुपाया जा रहा है और क्या झूठ है जो परोसा जा रहा है। मैं यहाँ पे रिकॉल करूँगा कि कुछ दिन पहले एक रेशनलिस्ट चैनल पे मैं एक टॉपिक सुन रहा था, टू बी प्रिसाइज एक डिबेट सुन रहा था। उसमें जो होस्ट थे, जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, वो एक बात बार बार कह रहे थे कि अगर गाय के बछड़े को छोड़ दिया जाएगा, वो दूध चुनेगा, गोबर या गोमूत्र नहीं चुनेगा। और समाज में ऐसा चलन है कि गोबर और गोमूत्र को कंज्यूम करना, खाना या फिर कुछ इस तरह के बातों को फैलाना वो ऑब्जर्व कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि ये सब मूर्खता है कि गोबर या गोमूत्र को ग्लोरीफाई करना या फिर कंज्यूम करना, चाहे वो कुछ मान्यता के अनुसार हो या फिर कुछ धार्मिक अनुष्ठान के रूप में हो, ये सब मूर्खता है। क्योंकि एक जानवर होते हुए भी एक जानवर दूध को ही चुनता है, तो ये मूर्खता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, बीइंग अ रेशनलिस्ट आपको सच बताना चाहिए। बीइंग अ रेशनलिस्ट, वहां पे ये टॉपिक के ऊपर जोर दिया जा रहा था, या फिर हम उसका निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि दूध को चुनना एक महान काम है, गोबर या फिर गोमूत्र को चुनना एक मूर्खता है। हम आज इसी टॉपिक के इर्द गिर्द बात को रखेंगे और एक सच को उजागर करेंगे। देखिए, मैं भी मानता हूं कि गोमूत्र या फिर गोबर ये मूर्खता है, इससे कुछ फायदा होगा, ये मूर्खता है। मगर ये क्यों छुपाया जा रहा है कि किसी जानवर का दूध पीना क्रूरता है? मूर्खता के बारे में तो बताया दिया गया, ये क्रूरता के बारे में कौन बताएगा? जब उनसे कोई डिबेट कर रहा था और ये इसके बारे में बोलने की कोशिश कर रहा था, वो उसको अवॉइड कर रहे थे। एक रेशनलिस्ट का काम ये नहीं होता है, वो दोनों पहलू को जस्टिफाई करे, पेशेंसफुली सुने, ये होता है सही रेशनलिस्ट। चलिए छोड़िए, उनके बारे में हम नहीं बात करते। एक टॉपिक मिला है, उसके बारे में बात करेंगे और एक सच को उजागर करेंगे। क्या सच में दूध कंज्यूम करना एक महान काम है या फिर एक सही डिसीजन है? चलिए उसी बात के ऊपर आते हैं। गोबर और
गोमूत्र। एक बात मुझे बताइए, ये अगर हम या फिर कोई भी इंसान गोबर या गोमूत्र को कंज्यूम करे, इससे सच में उस जानवर को या फिर उसके बछड़े को कुछ भी फर्क पड़ेगा? जवाब नहीं ही आएगा। उसे क्या फर्क पड़ेगा? उसका वेस्ट कोई कंज्यूम करे, कुछ भी काम में लगाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अदर हैंड, अगर उस जानवर का, बच्चे का हक का दूध, चाहे आप कोई भी एक्सक्यूज दे के कंज्यूम करे, फर्क पड़ेगा उसे और उसके बच्चे को। देखिए, जब एक जानवर, एक मामाल, एक स्तन्यपायी प्रेग्नेंट होता है, अपने बच्चे को पैदा करता है, तभी वो दूध देने के लायक बनता है। और हर कोई मानेगा, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, हम उसे जबरन प्रेग्नेंट बनवाते हैं ताकि वो बच्चा पैदा कर सके, और बच्चा पैदा होने के बाद वो दूध देने के लायक बने। और हम क्या करते हैं? जो दूध उसके शरीर में पैदा होता है उसके बच्चे के लिए, उसके बच्चे के हक के दूध को हम कंज्यूम कर लेते हैं और खुद को तसल्ली देते हैं, हम कोई महान काम करते हैं। और कुछ वेजिटेरियन लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, हम मांस मछली नहीं खाते, हम तो दूध पीते हैं, दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, घी खाते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हम दूध खाते हैं, हम सात्विक बंदे हैं। कभी दिल पे हाथ रख के पूछिए, किसी बच्चे का हक का दूध पीना कोई महान काम हो ही नहीं सकता। हाँ जी। दिलासा देने के लिए आप कोई भी बहाना बना सकते हैं। ये तो कनिंगनेस हुआ, ये तो धूर्तता हुआ। खुद के फायदे के लिए कोई एक बहाना बना के, लोगों को कन्विंस करके, समाज को कन्विंस करके एक गलत काम को सही ठहराना, ये एक अपराध हुआ, ये धूर्तता हुआ। धूर्तता कभी महानता नहीं हो सकता। जैसे मैं पहले लाइन में कहा था, अगर गोमूत्र, गोबर मूर्खता हुआ तो दूध कंज्यूम करना क्रूरता है। देखिए, और एक बात कहना चाहूंगा, ये जो डायरी इंडस्ट्री चल रहा है, इसका बाई प्रोडक्ट है मीट इंडस्ट्री। जब कोई जानवर प्रेग्नेंट होता है, हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि उसका बच्चा मेल होगा या फीमेल। फीमेल हुआ तो अच्छा है, आगे चल के वो भी दूध देने के, बच्चा पैदा करने के लायक बनेगी, हम उसे तो छोड़ देते हैं। दूध कंज्यूम करने के लिए जो मेल बछड़ा होता है, उसके साथ दो तरह का सुलूक होता है, या फिर वो बेचा दिया जाता है, या जो प्रकृति के हिसाब से सांड बनने वाला होता है, सांड बनने के लिए पैदा होता है, हम उसे नपुंसक बना के बैल बना देते हैं हल जुतवाने के लिए। यह भी नाइंसाफी हुआ। उससे हम उसका कुदरती हक छीन लेते हैं। क्या यह क्रूरता नहीं है? और ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो लीगली अलाउड होते हैं, जैसे कि भैंसा, मेल भैंसा हुआ तो उसे हम बेच देते हैं, जिससे मीट इंडस्ट्री फल फूलता है। देखिए, दूध लोग कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बाई प्रोडक्ट वो बछड़े निकल रहे हैं, या फिर आज समझने के लिए हम बोल सकते हैं वो जानवर निकल रहे हैं जो मीट इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें तो लगता है कि जो हम दूध पी रहे हैं उसका रंग सफेद है। एक बार सोच के देखिए, उस सफेद रंग तक पहुंचने के लिए या फिर उस रंग को सफेद रखने के लिए उसके बैकएंड में एक मीट इंडस्ट्री फल फूल रहा है। और मीट मतलब खून, और खून का रंग
लाल होता है। समझने की कोशिश कीजिए, ये जो झूठ परोसा गया है हमारे दिमाग में, हमारे समाज में, कि दूध पीना महान काम है, वो क्रूरता है। यकीन मानिए, दूध का रंग सफेद नहीं, दूध का रंग लाल ही होता है। धन्यवाद। सर, आपकी बात ध्यान से सुनते हुए एक बात मेरे मन में लगातार घूम रही थी और उसी से मेरे दिमाग में सवाल उठा कि बचपन से सुनते आए हैं कि दूध में प्रोटीन होता है, दूध पीना ज़रूरी है। माँ बाप, स्कूल, डॉक्टर सब ने यही समझाया। लेकिन अगर आज हम दूध को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं तो फिर बचपन से बनी इस मान्यता को हम किस तरह समझें और इंसान के दूध पीने की आदत को किस संदर्भ में देखना चाहिए? सवाल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, सवाल कभी गलत नहीं होते, गलत या सही आंसर होते हैं। चलिए ठीक है, आपने बोला कि मान्यता के अनुसार, साइंस के भी अनुसार, हम जो पढ़ाई भी किए हैं, मिल्क में प्रोटीन होता है, सही है। देखिए, बीइंग अ रेशनलिस्ट, मैं दोनों पहलुओं को कवर करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिल्क में प्रोटीन नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गलत फहमी दिमाग में डाला गया है कि दूध पीना महान काम है, सात्विक आचरण है, और जो नॉनवेज खाते हैं वो कुछ गलत करते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? कभी कभी ऐसा देखा भी गया है समाज में, लोगों के फूड हैबिट्स को लेके उनको ऐसे कुछ सिचुएशन फेस करना पड़ता है सोसाइटी में भी। देखो, ये नॉनवेज खाते हैं, देखो हम तो काफी सात्विक हैं, हम दूध या फिर दूध के प्रोडक्ट्स खाते हैं प्रोटीन के लिए, हम ये मांस मछली नहीं खाते, हम कितना अच्छा काम करते हैं। मैं ये वाला सच को उजागर करना चाहता हूं कि लोग ये समझे, जो आपके दिमाग में डाला गया है कि दूध पीना सात्विक आचरण है, वो सात्विक आचरण नहीं है। उसके साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं, अगर आपके पास लॉजिक है कि दूध में प्रोटीन है, तो साइंस तो ये भी कहता है प्लांट प्रोटीन से अच्छा होता है एनिमल प्रोटीन, क्योंकि वो शरीर के अनुसार ऑलरेडी प्रोसेस्ड होता है और वो प्रोटीन हमारे शरीर में काफ़ी जल्दी और आसानी से घुलता है। अगर हम साइंस को मानना पड़ेगा, क्योंकि रेशनलिस्ट या फिर रेशनल सोच वालों का काम ही होता है साइंटिफिक। अगर साइंस दूध वाले प्रोटीन को प्रमोट करता है, साइंस तो कभी ये नहीं बोलता कि नॉन वेज में प्रोटीन नहीं होता है या फिर शरीर के लिए ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप साइंस के हिसाब से बोलेंगे, मेरा आंसर ये रहेगा कि साइंस दोनों को महत्व देता है कि चाहे वो दूध हो या फिर नॉन वेजिटेरियन खाना हो, उसमें जो प्रोटीन मिलता है हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। अब बात आता है हमारे टॉपिक के ऊपर कि झूठ या फिर कौन सा वो सच है जो छुपाया गया है। बस यही सच को छुपाया दिया गया है कि दूध पीना महान है, यह है झूठ, और दूध कंज्यूम करना किसी जानवर के ऊपर क्रूरता है। अगर मुझे पूछा जाए तो मीट, मांस मछली खाने से ज्यादा क्रूरता दूध पीने में है, क्योंकि जब हम कोई नॉनवेज आइटम कंज्यूम करते हैं, हम किसी का हक नहीं मारते। तकलीफ तो होता है, मगर वो इतना प्रोलॉन्ग्ड नहीं होता है जितना प्रोलॉन्ग्ड तकलीफ एक माँ को अपने बच्चे को दूध ना पिला पाने के सूरत हाल में होता है। हाँ, वो गाय हो या भैंस हो, बोल नहीं पाते हैं, उनके आंखों में कभी देखिए वो दर्द दिखता है जब आप उनके बच्चों को खींच के अलग करते हैं, थोड़ा सा दूध पिला के, ताकि आप आराम से दूध निकाल पाओ, और आप इसे जस्टिफाई कर रहे हो।
जिसे कि आप कभी देखे ना हो। वो तड़प आप देखे होंगे शायद बचपन में, कभी गांव गए हो, वो तड़प कभी मार्क करना, वो बच्चे का तड़प और उसके मां का तड़प। वो तड़प काफी प्रोलंग टाइम के लिए होता है, काफी दिनों के लिए होता है, हर रोज 2-3 बार होता है। अगर आप इसे जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं सात्विक हूं, मैं दूध खाता हूं, दही खाता हूं, पनीर खाता हूं, घी खाता हूं, अरे एक बार सोचो क्या कर क्या रहे हो। प्रोटीन लेना है वो आपका चॉइस है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि आप दूध मत पियो, मगर सच जानो। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि नॉनवेज मत खाओ, मगर सच जानो। दोनों को कंपेयर करो, ज्यादा क्रूरता किसमें है। तो एक जो बंदा बोल रहा है कि मैं दूध पी रहा हूं, जिस लेवल का वो क्रूरता जानवर के साथ हो रहा है, उसके पास कोई भी राइट नहीं है वो किसी भी तरह का रिमार्क दे वो जो नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हैं। अरे एक बार सोचो, ये दूध के इंडस्ट्री के लिए ही मीट इंडस्ट्री फल फूल रहा है। क्योंकि मैं अगेन कह रहा हूं, ये मीट इंडस्ट्री, ये दूध इंडस्ट्री का ही बाई प्रोडक्ट है जो समाज में कंज्यूम हो रहा है। तो दूध पीना गलत नहीं है, जो आपको सिखाया गया है स्कूल या साइंस के थ्रू वो भी गलत नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूं, एक सच को छुपा के उसको महान बनाया गया है कि दूध एक कंप्लीट फूड है, संपूर्ण पोषण मिलता है, मगर इस बात को छुपाया दिया गया है कि उसमें क्रूरता छुपा हुआ है, किसी बच्चे का हक मारना उसमें निहित है। ये वाले सच को बताया नहीं गया है। अगर बताया गया होता, शायद ये फूड हैबिट्स को लेके हमारे समाज में जो प्रतिक्रिया देखने को मिलता है, तुम ये खाते हो, हम ये खाते हैं, तुम ये खाते हो इसलिए खराब हो, हम ये खाते हैं इसलिए अच्छे हैं, ये वाले माहौल, ये वाले डिस्कशंस देखने को ना मिलता, जो निहायत ही खराब है। मुझे पूछा जाए तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि जो दूध कंज्यूम करते हैं वो ज्यादा क्रूर है। वो प्रमोट करते हैं कि मीट इंडस्ट्री आगे बढ़े, तो वो कैसे सही हुए। दूध में प्रोटीन है, मैं मानता हूं, साइंस के अनुसार नॉनवेज फूड में भी प्रोटीन है, मगर बात यह है, ये सच को मत छुपाइए कि दूध या फिर मिल्क इंडस्ट्री के साथ क्रूरता जड़ा हुआ है, जड़ा हुआ था, जड़ा हुआ है। जब तक ये इंडस्ट्री रहेगा तब तक ये क्रूरता कंटिन्यू रहेगा। मीट इंडस्ट्री में तड़प नहीं होता, सफरिंग नहीं होता। हाँ वो गलत है, मगर उसमें जो तड़प है वो काफी कम टाइम के लिए है। मगर ये जो मिल्क इंडस्ट्री है, इसमें तड़प या फिर क्रूरता काफी लंबे समय तक होता है। जब तक एक गाय या भैंस बच्चा पैदा करता रहता है, तब तक हम उसे जबरन प्रेग्नेंट बनवाते हैं और उसका शोषण करते हैं। हाँ, ये वो बोल नहीं पाता, इसलिए हम सोचते भी नहीं है कि हम शोषण कर रहे हैं। ये भी एक तरह का शोषण है। ये वाला सच समाज को पता होना चाहिए। मेरा यही कोशिश है। धन्यवाद दोस्तों, आज की एपिसोड को ध्यान से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की बातों ने आपकी सोच को थोड़ा सा और गहरा किया होगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सोच के साथ, एक नए सच के साथ। बी साइंटिफिक, बी रेशनल। धन्यवाद।